Hello guys, welcome back to my another video. Today we are going to study about skeleton and muscular system. आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, बचपन में कितनी हड्डियां होती हैं और अगर बचपन में देखा जाए तो बचपन से लेकर के यूथ स्टेज में आने तक हमारी हड्डी की संख्या कम क्यों हो जाती हैं। उसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं, जो कि हमारा आज का थंबनेल भी है कि दिमाग में कितनी हड्डियां होती हैं, ये भी हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें बचपन में तो 33 बोन्स होते हैं, लेकिन जब यूथ स्टेज आता है तो उसमें सिर्फ 26 बोन्स ही पाए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा बोन्स है जो कि बचपन में तो होता है लेकिन यूथ स्टेज में वो फ्यूज़ हो जाता है, यानी कि वो अपने में ही फ्यूज़ होकर के सिंगल बोन बन जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट है एनाटॉमी। एनाटॉमी किसे कहते हैं? तो एनाटॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी concerned with the shape, structure and relationship of the parts of the organism। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि एनाटॉमी वैसा ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम लोग शेप, स्ट्रक्चर और जो भी ऑर्गेनिज्म का शेप एंड स्ट्रक्चर उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसे हम लोग को इसमें जानने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद है द मेजर फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम आर बॉडी सपोर्ट, facilitation of movement, protection of internal organs, storage of minerals and fats and blood cell formation। ठीक है, तो जो skeletal system होता है उसका क्या काम होता है, यानी कि जो हड्डी होता है, जो ढांचा हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है, तो उसका क्या काम है? तो सबसे पहले तो बॉडी को सपोर्ट देना, यानी कि हमारा जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चर जो है हम लोग सीधा रहेंगे या फिर झुके हुए रहेंगे, झुकने पे या फिर जो भी हमारा शेप है, जैसा भी शेप है हमारे बॉडी का, वो कौन प्रोवाइड करता है? तो वो बोन्स प्रोवाइड करता है। वो हमारे शरीर का क्या है, एक तरह से ढांचा प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या करता है? तो फैसिलिटेशन ऑफ मूवमेंट, यानी कि चलने फिरने में हमारा हेल्प करता है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में हड्डी नहीं होगा तो आप सोचिए कैसा होगा, हम लोग ना सीधे खड़ा हो पाएंगे ना सही से चल पाएंगे, है ना। तो हमारे मूवमेंट को भी वो क्या करता है? सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा क्या करता है वो? तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि जो हमारा किडनी है, लिवर है, लंग्स है, ये सारे क्या हैं? हमारे रिब्स के अंदर में होते हैं ना। आगे की मतलब इस वीडियो में आगे आपको ये देखने को मिलेगा, फिगर्स के से भी आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप बस जो मैं बोल रही हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। उसके बाद आगे फिगर्स भी है, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे है ना रिब्स, तो रिब्स के अंदर में ही हमारा लंग्स, लिवर, हार्ट ये सब होता है ना। तो उसको कौन प्रोवाइड करता है? ये रिब्स। अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अगर हमें कोई चोट पहुंचाएगा या फिर मारेगा तो डायरेक्टली हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को चोट लगेगी, है ना। तो उसको क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? हमारा बोन्स कर रहा है। ठीक है, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड फैट्स। उसके अलावा क्या है? ब्लड सेल फॉर्मेशन। आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो आज जान जाइए कि बोन मैरो का भी फॉर्मेशन कहाँ होता है? हमारे बोन्स में ही होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? बोन मैरो का बोन्स में। ठीक है, उसके बाद क्या है? बोन्स इज अ सब्सटेंस दैट फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ द बॉडी। इट कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि जो हमारा ये हड्डी है जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा वो किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। लेकिन यहाँ पे एक कैच है कि जो कार्टिलेज होता है ये बहुत ही स्मूथ बोन होता है, बहुत ही मुलायम बोन होता है। ठीक है, तो ये किस चीज़ का बना होता है? वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, तो इस वजह से ही हम अगर जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो जब उसे जलाया जाता है तो हमारे शरीर में जो कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा होती है वो अच्छी क्वांटिटी में होनी चाहिए, क्योंकि उससे जो है बॉडी जो है बहुत ही अच्छे से जल जाता है। ठीक है, और जिनके शरीर में कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा कम होती है उनके बॉडी को जलने में टाइम लगता है। ठीक है, तो जिनमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट होगी
उनकी बॉडी आसानी से जल जाती है। ठीक है, क्योंकि जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है वो जलने में हेल्प करता है, क्योंकि जो माचिस की तिल्ली होती है ना, उसके ऊपर में भी जो ऐसे ब्लैक ब्लैक सा रहता है, माचिस की ऐसे तिल्ली जो होती है वो भी फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं कार्टिलेज। ठीक है, तो अभी हम लोग कार्टिलेज का ही बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कार्टिलेज इज़ अ सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू फाउंड ऑन द स्केलेटन इन द एरियाज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, स्मूथ सरफेस, सपोर्ट, मूवमेंट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कार्टिलेज। तो कार्टिलेज जो होता है वो सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, यानी कि ये मुलायम होता है, ये ज़्यादा कड़ा नहीं होता है। ठीक है, जो कि कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे भी हमें मूवमेंट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में नी का पिक्चर है ये, तो यहाँ पे नी के पास या फिर हाथ पे, जहाँ पे भी उसको मूवमेंट की ज़रूरत हो हमारे, क्योंकि बोन्स जो होता है वो स्टिफ होता है, वो कड़ा होता है, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। लेकिन जो कार्टिलेज होता है वो सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, इसकी वजह से वो स्मूथ होता है। और हमारे शरीर में जहाँ पे भी मूवमेंट की ज़रूरत हो, हमारे हाथ की कलाई हो या फिर पैर का यहाँ पे नी हो, तो हर जगह जो है क्या होता है, जहाँ पे मूवमेंट का ज़रूरत है वहाँ कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या है, तो लिगामेंट्स आर द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट बोन टू अदर बोन। लिगामेंट का क्या काम होता है, वो भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू ही है, जिसका क्या काम है, वो कनेक्ट करता है एक बोन से दूसरे बोन को। और टेंडन्स क्या होता है, टेंडन्स आर द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन और मसल्स टू मसल्स। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जो लिगामेंट होता है वो कनेक्ट करता है हड्डियों से, एक हड्डी से दूसरे हड्डी को, लेकिन जो टेंडन्स होता है वो कनेक्ट करता है एक मसल से दूसरे बोन को, हड्डी को, और मसल्स टू मसल्स। ठीक है, और कार्टिलेज कहाँ पे पाया जाता है, तो जहाँ पे भी मूवमेंट का ज़रूरत हो। ठीक है, उसके अलावा जो यूथ लोग होते हैं उनमें जो है 206 बोन्स पाए जाते हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन अगर बच्चों में देखा जाए तो वो होता है 300 प्लस। ठीक है, तो ये इतना कम क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ दी कार्टिलेज। ठीक है, बच्चे लोगों में जो है 300 बोन्स होते हैं, जिसमें कि कुछ क्या होता है, कार्टिलेज होता है, जो कि जैसे जैसे एज बढ़ता है तो बच्चे लोग की मालिश की जाती है ना तेल से, तो वो मालिश वगैरह होने के कारण, और ऐसे भी जब एज होता है तो जो बोन्स होते हैं, यानी कि बोन्स नहीं, कौन से बोन्स, कार्टिलेज, जो कि स्मूथ बोन्स हैं, तो वो जो है दो बोन्स जो है खुद में ही फ्यूज़ हो करके सिंगल बोन बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बचपन में मालिश की वजह से और एज फैक्टर दोनों की वजह से जो है क्या होता है कि दो बोन्स जो है खुद में फ्यूज़ होकर के एक सिंगल बोन बन जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे हम क्या काउंट करेंगे कि दो बोन है, और यहाँ पे क्या हम काउंट करेंगे कि सिंगल बोन है। इस वजह से बचपन में 300 बोन्स होते हैं, लेकिन एज मतलब यूथ स्टेज में आने के बाद ये इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 206। ठीक है, उसके बाद देखते हैं स्केलेटन हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में स्केलेटन डिवाइडेड है, पहला तो एक्सोस्केलेटन, दूसरा है एंडोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन क्या होता है, तो एक्सोस्केलेटन होता है द रिजिड हार्ड केस प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल। एक्सोस्केलेटन वैसा स्केलेटन होता है जिसमें कि जो हड्डियाँ होती हैं वो जानवर के बाहर पाई जाती हैं, और एंडोस्केलेटन क्या होता है, वैसा हड्डी जो कि शरीर के अंदर पाई जाती है, जो कि इनसाइड द बॉडी हो, यानी कि ह्यूमन बीइंग, यानी कि हम लोग का अगर देखा जाए तो हम लोग का क्या है, ऊपर में सबसे पहले तो स्किन है, स्किन के अंदर मसल्स है, मसल्स के अंदर बोन्स है ना, यानी कि हड्डी क्या है, हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिनकी क्या है, स्केलेटन शरीर के ऊपर पाई जाती है, लाइक फॉर एग्जांपल कॉकरोच। ठीक है, यहाँ पे और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में। ठीक है, एंडोस्केलेटन में कौन कौन है, हम लोग तो हैं ही, उसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े जानवर्स भी हैं, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप जितने भी डॉग्स, कैट, जिसको भी आप देख लीजिए, सब क्या है, एंडोस्केलेटन। या फिर जो लोग नॉनवेज खाते हैं, चिकन को ही देख लीजिए, चिकन भी क्या है, एंडोस्केलेटन है। उसके अलावा एक्सोस्केलेटन क्या है, तो एक्सोस्केलेटन है जितने भी आप छोटे छोटे इंसेक्ट्स को देख लीजिए, लाइक कॉकरोच यहाँ पे दिख रहा है, स्पाइडर है, क्रैब है, जितने भी छोटे छोटे जानवर हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स जो कि जो
प्लांट्स पे रहते हैं उन लोग क्या होते हैं वो लोग। या फिर ये भी देख लीजिए, स्नेल, सबसे अच्छा एग्जांपल स्नेल है। स्नेल भी देखते हैं ना, वो अपने ही एक ऐसे उसका रहता है कुछ शेल्फ जैसा शेल, उसके अंदर से वो ऐसे निकलता है, उसके बाद कहीं भी उसको डर लगता है तो उसके अंदर चला जाता है, और इसी से वो क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। तो वो उसका जो हार्ड कवरिंग क्या है, उसका ही बोन है, ठीक है। तो वो लोग क्या हो जाते हैं, एक्सोस्केलेटन हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्सोस्केलेटन जो होते हैं वो मेड अप ऑफ काइटिन होते हैं, काइटिन के बने होते हैं। आप अगर कॉकरोच को देखिएगा और कॉकरोच के ऊपर अगर आप चढ़िएगा या फिर कभी चढ़े होंगे तो एक कट से आवाज़ आती है, क्यों आती है, बिकॉज ऑफ दी काइटिन, ठीक है। तो क्योंकि एक्सोस्केलेटन जो होता है वो काइटिन का बना होता है। उसके अलावा जो एंडोस्केलेटन है, यानी कि हम लोग का जो हड्डी होता है वो बोन्स एंड कार्टिलेज का बना होता है। बोन्स तो पता ही है, स्ट्रॉन्ग जो हड्डी होती है, और कार्टिलेज जो स्मूथ हड्डी होती है, ठीक है। चलिए उसके आगे देख लेते हैं, एंडोस्केलेटन ऑफ द ह्यूमन, ठीक है। द एंडोस्केलेटन ऑफ ह्यूमन इज एन इंटरनल स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ हार्ड मिनरलाइज्ड टिश्यू that also enabled movement by attachment of the muscles. In adult human skeleton 206 are found. It is comprised of axial and appendicular skeleton. ठीक है। तो अब हम लोग को देखना है कि हमारे शरीर में जो है दो तरह की हड्डियां पाई जाती है। सबसे पहला तो ये कि एंडोस्केलेटन तो है ही हम लोग ह्यूमन बींग्स। उसके अलावा ये कि हमारे शरीर में दो तरह की हड्डियां होती है, एक तो एक्सियल और दूसरा होता है अपेंडिकुलर। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं अपेंडिकुलर और एक्सियल। एक्सियल जो होता है उसका मेन काम होता है हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। यहाँ पे आपको येलो कलर का जो फिगर में दिख रहा होगा, ये सब क्या है, एक्सियल स्केलेटन है। यानी कि यहाँ पे लिवर, यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे लंग्स है, लिवर है, तो इन सारी चीज़ों को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, एक्सियल स्केलेटन। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो क्या करता है, तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर में ये जो दिख रहा है वो ब्लू कलर में क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन है। यानी कि ये हाथ, ये पूरा पैर, ये हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो मेन काम जो होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन का जो होता है वो चलने फिरने में हेल्प करता है, यानी कि मूवमेंट में हेल्प करता है। लेकिन जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसका काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, यानी कि जो आंतरिक अंदर हमारे शरीर के अंदर में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उनका रक्षा करना, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग अब डिटेल में पढ़ लेते हैं कि एक्सियल स्केलेटन क्या होता है। उसके बाद हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन को भी जानेंगे क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और हमारा जो थंबनेल है कि दिमाग में कितनी हड्डियाँ होती हैं, ये भी हमें अभी जानने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला एक्सियल स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन कंप्राइज ऑफ स्कल। सबसे पहले क्या है, स्कल, यानी कि क्या बोल सकते हैं हम इसे, खोपड़ी यानी ब्रेन, ठीक है। तो देयर आर बेसिकली 22 बोन्स, 8 क्रेनियल और 14 फेशियल। 14 फेशियल यानी कि चेहरे का, ठीक है, फेशियल यानी कि फेस। तो 14 बोन जो है हमारे सिर्फ चेहरे में होते हैं, यानी कि फेस में होते हैं। तो फेशियल से आप याद कर लीजिए फेस, ठीक है। तो फेस में कैसा, कितने बोन्स होते हैं, तो 14 बोन होते हैं। उसके अलावा 8 जो है क्रेनियल, क्रेनियल यानी कि ये खोपड़ी, जहाँ पे आपका बाल होगा, ठीक है, जहाँ पे सर पे हमारे बाल होते हैं ना, वहाँ पे 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो टोटल स्कल में यानी कि टोटल कितने होंगे खोपड़ी में, यानी कि हेड में 22, ठीक है। इंक्लूडिंग द हाइड बोन इन द नेक, यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा पिक्चर में, हाइड बोन यहाँ पे कहाँ पे है, नेक के पास है, ठीक है, गर्दन के पास है। एंड द बोन इन द मिडल ईयर एंड द हेड कंटेन 29 बोन्स। यानी कि अगर सिर्फ चेहरे का देखा जाए, यानी कि स्कल का देखा जाए, तो कितने बोन्स होते हैं, 22 होते हैं, क्योंकि चेहरे में कितने हैं, 14, और यहाँ पे हमारे क्रेनियल में कितने हैं, तो 8। तो टोटल कितना हो गया, 22। लेकिन एक ये नेक का बोन जो है वो कितना होता है, 1। उसके अलावा हमारे कान में जो है 2 ईच होते हैं, मतलब कि कान में टोटल 6 बोन होते हैं, 3 इस साइड एंड 3 अनदर ईयर में, ठीक है। एक कान में 3 और दूसरे कान में भी 3, तो टोटल कितने हो गए, 6, ठीक है। तो टोटल मिला करके कितना हो गया स्कल, अगर पूरे खोपड़ी का देखा जाए तो 29 बोन्स, ठीक है। आपको समझ में आया ये चीज़, एक बार फिर से बता देती हूँ। सबसे पहला फेस में कितना हुआ, 14, 14। उसके अलावा यहाँ पे
क्रेनियल पार्ट में 8 जहाँ पे हमारा बाल है, फेस में 14, उसके बाद एक गर्दन में, उसके अलावा एक कान में 3, दूसरे कान में भी 3, तो टोटल कितने हो गए 29। तो अगर पूछा जाता है ओवरऑल स्कल में कितने बोन्स होते हैं तो वो है 29। लेकिन अगर पूछा जाता है कि सिर्फ क्रेनियल मतलब कान और ये गर्दन के बोन्स को हटाकर अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो वो होता है सिर्फ 22। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रेनियम में कितना है तो 8 है, उसके बाद फेस में 14 है, उसके बाद कान में क्या है 6, 3 इन ईच ईयर। ठीक है, दोनों कान में 3 है। यहाँ पे देख सकते हैं उनका नाम क्या है M, इसे हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म से याद करते थे MIS। ठीक है, तो M से मेलियस, उसके बाद इनकस और उसके बाद स्टेप्स। ठीक है, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, तीनों कानों में 1 1 1, तो दोनों कानों में मिला कितना हो गया टोटल 6। ठीक है, और एक ये हाइड जो कि गर्दन का बोन था। ठीक है 1। उसके बाद स्टेप्स जो है, यहाँ पे एक कैच है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, स्टेप्स इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन। अगर हमारा पूछा जाए कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे पाई जाती है और वो कौन सी है, तो वो है स्टेप्स, जो कि कहाँ पाया जाता है हमारे कान में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, रीढ़। जो रीढ़ की हड्डी होती है वो टोटल कितना होता है 26। लेकिन यहाँ पे भी एक कैच है, अगर बचपन में देखा जाए तो ये होता है 33, लेकिन यूथ स्टेज में इसकी संख्या घट करके कितनी हो जाती है 26। तो ऐसा क्यों होता है तो इसको भी हम लोग अभी जानेंगे। तो सबसे पहला है सर्वाइकल वर्टिब्रे 7। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्रे 7 जो है, इट्स फर्स्ट वर्टिब्रे इज कॉल्ड एटलस वर्टिब्रे। ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रे होता है उसको C1 से C7 तक होता है, क्योंकि इसका सर्वाइकल है तो इसको C बोलते हैं। ये कहाँ पे होता है तो ये हमारे गर्दन के पास। अच्छा, इस फिगर में, हाँ इस फिगर में भी थोड़ा आपको दिख सकता है। अगर इसे पीछे से देखा जाए तो ये गर्दन के पास, बहुत कोई सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है ना, तो क्या होता है गर्दन में प्रॉब्लम होता है तो गर्दन में एक पट्टी दिया जाता है पहनने के लिए, तो उससे आप समझ सकते हैं सर्वाइकल। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्वाइकल होता है तो सबसे ऊपर वाला जो इसका C1 होता है वो क्या होता है, उसका नाम एटलस। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि C1 जो सर्वाइकल का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है बोन, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है एटलस। ठीक है, उसके बाद वो टोटल कितना होता है सर्वाइकल यानी कि गर्दन में, तो 7 होता है। उसके बाद उससे नीचे आएंगे तो थोरैसिक वर्टिब्रे का कितना है 12। ये बोन्स के नाम है और उसकी संख्या है, आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ लंबर वर्टिब्रे, वो कितना है 5। उसके बाद है सैक्रम वर्टिब्रे, वो है 1। कोकस वर्टिब्रे वो है 1। तो यहीं पे आपको याद रखना है कि जो सैक्रम और ये कोकेक्स है वो बचपन में कितना होता है 5, और ये कितना होता है 4, जो कि 5 जो है वो फ्यूज़ होकर के कितना बन जाता है 1, और ये कितना 4 जो है फ्यूज़ होकर कितना बन जाता है 1। तो अगर आप ये टोटल को ऐसे ऐड करें 7 + 12 + 5 + 5 + 4 तो आएगा टोटल 33, जो कि बचपन में होता है। लेकिन अगर यूथ स्टेज में देखा जाए तो आपको ऐड करना होगा 7 + 12 + 5 + 1 + 1, कितना हो जाएगा टोटल 26। तो क्या होता है 33 फ्यूज़ होकर कितना हो गया 26 यूथ स्टेज में। इस वजह से जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी संख्या जो है बचपन में ज़्यादा होती है, लेकिन क्योंकि वो फ्यूज़ हो जाता है इसके वजह से यूथ स्टेज में जो है उसकी संख्या घट जाती है। ठीक है, अब आ जाता है रिब्स में। तो यहाँ पे आप रिब्स का ये फ़ोटो देख सकते हैं, रिब्स। तो इसमें अब कितनी हड्डियाँ होती हैं हम लोग ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रिब्स में 12 पेयर रिब्स, यानी कि रिब्स में जो है 12 पेयर्स होती हैं, यानी कि टोटल 24 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, लेफ़्ट और राइट साइड दोनों को मिलाया जाए तब। उसके बाद है, हाँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल रिब्स में 24 हड्डियाँ होती हैं। तो जो उसमें से 7 हड्डियाँ होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं ट्रू रिब्स, और जो 5 हड्डियाँ होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं फॉल्स रिब्स। लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये कि जो ऊपर की 7 हड्डियाँ होती हैं उसे हम ट्रू रिब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, क्योंकि वो जो रिब्स है
वो अटैच होती है 7, 1 2 3 4 ऐसे आप काउंट करेगा ना, तो 7 हड्डियाँ जो होती है वो अटैच होती है ये वर्टिब्रेट से, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे अटैच होती है। ठीक है, तो ये जो रिब्स है उसकी 7 हड्डियाँ जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है, तो इस वजह से उसे कहा जाता है ट्रू रिब्स। लेकिन बाकी की जो 5 हड्डियाँ होती हैं वो अटैच होती हैं किससे? स्टेर्नम से। ठीक है, दे आर नॉट अटैच टू स्टेर्नम डायरेक्टली, यानी कि वो स्टेर्नम से अटैच होती है, इस वजह से उसको फॉल्स रिब्स कहते हैं। लेकिन कुछ जो है स्टेर्नम से डायरेक्टली भी अटैच होती है और कुछ जो है स्टेर्नम से अटैच नहीं भी होती हैं। ठीक है, लेकिन इसको कैटेगराइज किया गया है कि टोटल 5 रिब्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो होती हैं फॉल्स रिब्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 to 12 ribs pair attached to vertebrae but anteriorly they are not attached to sternum directly। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 7 रिब्स जो है डायरेक्टली अटैच हो गया किससे? वर्टिब्रे से। ठीक है, यानी कि वो वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी थी उससे अटैच होता है 7, तो इस वजह से उसे हम लोग कहते हैं ट्रू रिब्स। ठीक है, उसके बाद जो अटैच नहीं होता है, जो बच जाता है 5, उसे हम लोग बोलते हैं फॉल्स रिब्स। लेकिन यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि 1 to 7 तो हो गया ट्रू, लेकिन जो 8 से 10 है वो जो है स्टेर्नम यानी कि ब्रेस्ट बोन, यहीं पे जो है स्टेर्नम को दूसरे नाम से कहा जाता है ब्रेस्ट बोन, तो यहीं पे ब्रेस्ट बोन भी पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो 8 से 10 जो है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है अटैच होता है वाया स्टेर्नम, लेकिन जो 11th और 12th रिब्स पेयर जो होता है वो स्टेर्नम से अटैच नहीं होता है, इस वजह से उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। यानी कि फ्लोटिंग यानी कि क्या हो गया? वो हिलता हुआ। ठीक है, क्योंकि वो किसी से अटैच ही नहीं है, तो इस वजह से उसको हमें क्या बोलेंगे? हम फ्लोटिंग बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में 2 ठो जो रिब्स है वो क्या है? फ्लोटिंग रिब्स है, क्योंकि किसी से वो अटैच है ही नहीं। वो क्यों फ्लोटिंग रहता है? क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम के कारण, ठीक है, सांस लेने पे ये फूलता है, फिर सांस छोड़ने पे ये पचकता है। ठीक है, तो ये जब मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम बताऊंगी तब ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बोन्स पढ़ रहे हैं तो हमें इसी पे फोकस करना है। उसके बाद स्टेर्नम क्या है? तो वो है ब्रेस्ट बोन। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ द चेस्ट। ठीक है, अभी हम लोग कौन सा बोन पढ़ रहे थे? कौन सा स्केलेटन? एक्सियल स्केलेटन। तो उसका टोटल संख्या कितनी होती है? 80। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक्सियल स्केलेटन कितना होता है, तो टोटल होता है 80। उसके बाद आ जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन वो क्या है? तो वो हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, और वो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से बोन्स? तो शोल्डर गर्डल, अपर लिम्स, पेल्विक गर्डल एंड दी लोअर लिम्स। चलिए इसकी भी संख्या को हम लोग देख सकते हैं। ये टोटल कितना होता है? ये होता है 126। ठीक है, सबसे पहला आता है पेक्टोरल गर्डल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शोल्डर गर्डल। यहाँ पे कितने बोन होते हैं? तो टोटल 4 बोन्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है यहाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेक्टोरल गर्डल में कितना है? 4 बोन्स है। तो सबसे पहला आ गया स्कैपुला, यानी कि शोल्डर बोन में कितना होता है? तो वो होता है 2। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? शोल्डर बोन में कितना है? 2, एक इस साइड और एक इस साइड। उसके बाद आ जाता है क्लैविकल क्या है? तो वहाँ पे भी कॉलर बोन बोलते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो ऐसे लंबा सा कॉलर के पास है ना, ये और ये, तो ये कॉलर बोन। तो ये भी कितनी होती हैं? टोटल 2 होती हैं, 2 होती हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पेल्विक गर्डल। वहाँ पे भी कितनी बोन होती हैं? 2 होती हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिप बोन भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेल्विक गर्डल यहाँ पे पिक्चर में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 4 लिम्स यानी कि हमारा क्या हो गया? हाथ, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 लिम्स। और ये फिर नीचे वाले का हम क्या पढ़ेंगे? हैंड लिम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे हाथ में भी टोटल 60 बोन्स होते हैं, और यहाँ पे हैंड यानी कि यहाँ पे हैंड लिम्स पैर में भी 60 बोन्स होते हैं। तो 60 कितना हो गया? 120।
उसके बाद 122, 124 एंड 126। अभी हमने पढ़ा था अपेंडिकुलर बोन में कितने बोन्स होते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126, 126। चलिए अब लास्ट ही अब इसका लोकेशन भी देख लेते हैं, हाथ में कहाँ कितने बोन्स होते हैं। सबसे पहले है अपर आर्म्स, यहाँ पे कितने हैं तो 2 हैं। उसके बाद है फोर आर्म्स, उसमें कितने हैं 4 हैं। उसके बाद है रिस्ट, उसमें कितने हैं 6 हैं। उसके बाद पाम, जिसको कि मेटाकार्पल बोलते हैं। आपसे एग्ज़ाम में ये सारे भी रिस्ट करके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि कार्पल में कितने होते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे नाम भी याद होने चाहिए। कार्पल में कितने हैं तो 16, मेटाकार्पल में कितने होते हैं तो 10। फ्लैंजेस यानी कि फिंगर को क्या बोलते हैं फ्लैंजेस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिंगर्स में कितने होते हैं तो 28, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हिंड लिम्ब में यानी कि पैरों में कितने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला थाई है, थाई को हम लोग कौन से बोन बोलते हैं फीमर, वहाँ पे 2 होगा क्योंकि एक एक दोनों साइड। उसके बाद है ट्यूबिया एंड फ्यूबुला, यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे आप लेग्स में 2 देख सकते हैं, यहाँ पे जूम कर दिया, देखिए यहाँ पे एक साइड टिबिया होता है और एक साइड फ्यूबुला, दोनों लेग्स में होते हैं, है ना। तो टोटल कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद नी कैप, यहाँ पे नी में क्या होता है तो पटेला, ठीक है। यहाँ पे नी में पटेला हो गया तो 2 हो गया, एक एक दोनों साइड। उसके बाद एंकल, एंकल को क्या बोलते हैं हम लोग टार्सल, तो टार्सल क्या है 14, दोनों साइड 7-7। उसके बाद फुट को हम लोग क्या बोलते हैं मेटाटार्सल बोलते हैं, वो कितना होता है तो वो होता है 10, दोनों साइड 5-5। उसके बाद पैर के फिंगर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैंजेस, तो उसमें कितना हो गया तो वहाँ होता है 28, दोनों साइड 14-14, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे कि कान में सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। हमारे पूरे बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे होती है तो कान में होती है, जिसका कि नाम क्या था स्टेप्स। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फीमर, जो कि थाई बोन होता है, यहाँ पे ये थाई बोन जो है वो हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पे होती है तो वो होती है थाई में, जिसका कि नाम है फीमर बोन। और हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे होती है तो वो होती है कान में, जिसका कि नाम है स्टेप्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू।